दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जेएसएससी ने वैकेंसी निकाला हुआ है जीडी कांस्टेबल का। जी हाँ, जिसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी हुआ था। 5/9/2024 से 14/10/2024 तक इसका एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है और इसका लास्ट डेट है 14/10/2024। जी हाँ, इसका एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है 5/9/2024 से 14/10/2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है 14/10/2024 और इसका ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 15/10/2024। जी हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 15/10/2024। और इसका डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। जी हाँ, इसका जो करेक्शन विंडो फॉर्म जो ऑनलाइन रहेगा, ओपन रहेगा, वो 5/11/2024 से लेकर के 7/11/2024 तक। इसके बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और जिन भाई बहनों का पेमेंट में गड़बड़ हुआ है, पेमेंट नहीं कर पाए हैं, वो लेट फाइन के साथ यहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल जो निकाला गया है CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो जनवरी और फरवरी 2025 में कभी भी हो सकता है। जनवरी से लेकर फरवरी तक कभी भी हो सकता है। इसमें गवर्नमेंट सर्विस ऑफ द हैवी वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। इसमें बोला गया है कि इसमें वुमेन्स लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है। उसको इनकरेज भी किया जाता है कि आप इसमें आकर के देश की सेवा करें। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, उसके बाद CRPF, उसके बाद ITBP, उसके बाद SSB, उसके बाद SSF जनरल ड्यूटी, फिर असम राइफल, उसके बाद NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके बाद CBE, उसके बाद PST, उसके बाद PET। ये सब पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई है। द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड बाय द SSC बेस्ड ऑन द शेड्यूल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द वैकेंसी प्रोवाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से वैकेंसी को पब्लिश किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन फॉर्म इसमें कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड इन 30 रीजनल लैंग्वेज। जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। उसके बाद आपका 30 रीजनल लैंग्वेज भी रहेगा। जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसको भी आप चूज कर सकते हैं, जिसमें से 13 है। ओके दोस्तों, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिजिकल एफिशिएंसी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट की जितने भी प्रकार के टेस्ट इसमें होंगे, इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए जितने भी प्रकार के एग्जामिनेशन और टेस्ट होंगे वो CAPF फोर्स कंडक्ट करेंगे। कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टूडेंट को जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको रखना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। कब? मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त। वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल GD इज इन SSF एंड COP इन NCB। जी हाँ, वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल GD इन SSF में होगा और COP इन NCB में विल बी फिल्ड अप ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस वेयर वैकेंसी इन ऑल अदर CAPF विल बी फिल्ड अप एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस स्टेट एंड OTS स्टेट। In additional vacancy are earmarked for the border guarding district and militancy Naxal affected district which are reserved for the candidate of this district only। जी हाँ, इसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन होकर के पास होकर के ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे उसको गार्डिंग बॉर्डर
बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया जाएगा, मिलिटेंसी के लिए दिया जाएगा, और जहाँ पे नक्सल प्रभावित एरिया है वहाँ पर पोस्टिंग दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में भी रखा जाएगा। ओके दोस्तों, द लिस्ट कंटेन नेम ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड मिलिटेंसी एंड नक्सल अफेक्टेड एरिया। जो लिस्ट कंडक्ट है जो कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग दिया जा सकता है वो अलेक्जेंडर 11 और अनेक्जर 12 में दिया गया है डिटेल्स में। ओके, अब यहाँ देखते हैं एडमिट कार्ड फॉर ऑल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। ओके, एडमिट कार्ड जो जितना भी एग्जाम होगा उस सब का एडमिट कार्ड पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा। फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन एज वेल एज ऑन द वेबसाइट ऑफ CRPF। इतना पे आप कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और वेबसाइट दिया गया है ssc.gov.in, इस पर भी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं पे स्केल पे। पे स्केल पे क्या है, लेवल वन जो है 18,000 से 56,900 तक का मिलेगा। ये किसके लिए है, COP के लिए। COP इन NCB के लिए जो वैकेंसी है उसमें 18,000 से 56,900 रुपये वैकेंसी पे स्केल मिलेगा। उसके बाद लेवल 3 जो है, लेवल 3 में 21,700 से लेकर 69,100 तक मिलेगा। ये किसके लिए, फॉर ऑल अदर पोस्ट। COP के लिए सिर्फ स्पेशल रखा गया है पे लेवल 18,000 से 56,900। उसके बाद जितने भी पोस्ट है उसमें रखा गया है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। इसमें आते हैं वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर फॉलो देख सकते हैं। BSF में मेल में कितना है, उसमें मेल में टोटल BSF में 13,306 है, फीमेल में 2,348 है, टोटल 15,654 है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारा डिटेल शो कर रहा है कौन सा पोस्ट पे कौन सा डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसीज है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और टोटल वैकेंसीज की बात करें अगर ग्रैंड टोटल की तो 39,481 पोस्ट है। जी हाँ, 39,481 पोस्ट टोटल है। उसके बाद आ जाते हैं नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप कहाँ का होना चाहिए। इसमें द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसमें जो भी कैंडिडेट है वो मस्ट बी सिटीजन इन इंडिया होना चाहिए। एंड वैकेंसी इन CAPF एंड असम राइफल आर स्टेट ऊटी एरिया वाइज हैंड्स। ये कैंडिडेट मस्ट सबमिट ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट PRC अगेंस्ट हिज डोमिसाइल स्टेट ऊटी द कोरेशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निज इन फिक्स। जी हाँ, इसमें जो भी कैंडिडेट इंडियन सिटीजन है वो वही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और उसको साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। इसमें एज लिमिट कितना रखा गया है, द क्रूशियल डेट फॉर एज रॉकिंग इज फिक्स एज 1/1/2025 तक इसका गणना किया जाएगा इन अकॉर्डिंग विथ द प्रोविजन ऑफ द नंबर इतना के साथ 14/0/17/7087 RR डेट 14/7/1988 के बाद जो जन्म लिए हैं, 14/7/1988 से के बाद जो जन्म लिए हैं अकॉर्डिंगली द एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 18 से 23 साल होना चाहिए। 18 से 23 साल कब होना चाहिए, 1/1/2025 को उसका 18 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर कब 2/1/2002 से पहले नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1/1/2007। जी हाँ, 1/1/2007 के बाद नहीं होना चाहिए और 2/1/2002 से पहले कैंडिडेट का बोर्न जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद और इसके पहले है तो वो ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैसे इसमें एज का भी छूट दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ST SC का छूट दिया है, OBC का, एक्स सर्विसमैन का, चिल्ड्रेन एंड डिपार्टमेंट विभाग में जो ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए छूट दिया गया है। उसके बाद चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन, इसके लिए भी 1984 में जो गुजरात में हुआ था उसके लिए भी दिया गया है। सभी के लिए अलग अलग इसमें छूट दिया गया है। तो इसमें एज कितना होना चाहिए, नॉर्मली 18 से 23 साल एज होनी चाहिए और कुछ जो नॉर्मली 18 से 23 साल जिनका एज है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और वो पास कब होना चाहिए, 1/1/2025 से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1/1/2025 से उसका रिजल्ट आ गया है पास का तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिकुलेशन पे। और जिनका रिजल्ट 1/1/2025 से पहले नहीं आया है वो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जी हाँ,
जोन भी दोस्तों का 1/1/2025 से पहले रिजल्ट नहीं आया हुआ है वो इस एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, जी हाँ, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको इसमें परसेंटेज में छूट दिया गया है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं? CBA, ओके, ABC 3 प्रकार के एनसीसी सर्टिफिकेट होते हैं। तो सी में जिनका सर्टिफिकेट है उनको 5% छूट मिलेगा एग्ज़ाम का, पर जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा उसमें। बी का उनको 3% कट ऑफ मार्क्स में छूट मिलेगा, और ए का उसमें 2% का कट ऑफ मार्क्स मिलेगा। तो इसमें जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है, और अगर वो छूट लेना चाहते हैं कट ऑफ मार्क्स में, तो उनको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म अप्लाई करते वक्त ही उसको एनसीसी सर्टिफिकेट अपने वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्म में अटैच करना पड़ेगा, तभी उसको एनसीसी सर्टिफिकेट में छूट मिलेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट का वैलिड होगा। द बेनिफिट टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी कन्फर्म ओनली एंड प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, उसको तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस टाइम उसको ये सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम उसको ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। हु ईयर टिल द वेरिफिकेशन ऑफ द एनसीसी सर्टिफिकेट बोनस मार्क्स विल बी अवार्डेड प्रोविजनली एज पर द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही एनसीसी सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उन्हीं को छूट मिलेगा, और उनको साथ में लेकर के जाना भी पड़ेगा। कब? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। द क्रूशियल डेट फॉर द पर्पस विल 1/1/2025 एनसीसी सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशू ऑन और बिफोर 1/1/2025। जी हाँ, 1/1/2025 से पहले एनसीसी सर्टिफिकेट को भी इशू होना चाहिए, तभी वो वैलिड रहेगा। आइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसको ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से पुराना वेबसाइट है, नया वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है। तो पुरानी वेबसाइट पे अगर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वो आपको काम नहीं आएगा, आपको नई वेबसाइट पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो ssc.nice.in है। इस पर आप विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट इन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ओके, ssc.gov.in। फॉर डिटेल्स इंस्ट्रक्शन प्लीज आप रेफर टू Annexure 1 and Annexure 2 of this notice. Sample performa of 1 time registration and online application form are attached as Annexure A1 1A एंड Annexure 2A। ओके दोस्तों, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड पर ही से ओनली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये नया वेबसाइट जो लॉन्च हुआ है ssc.gov.in उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। जी हाँ, इसमें जो भी अप्लाई करेंगे वो पहले से फ़ोटोग्राफ लेकर के रखे हैं तो वो फ़ोटोग्राफ इसको वैलिड नहीं होगा, और खुद से लेकर के भी रखे हैं वो भी फ़ोटोग्राफ इसमें वैलिड नहीं होगा। द एप्लीकेशन मॉडल हैज़ बीन डिजाइन टू कैप्चर ए फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें एक मॉडल डिज़ाइन किया गया है, उसी के अनुसार से आपका फ़ोटो होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस द कैंडिडेट हैज़ टू स्टैंड सीट बिफोर द कैमरा ऑफ द कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन when promoted by the application manual and follow the following instruction while capturing live photograph। जी हाँ, ये यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन आपका किस प्रकार का फोटोग्राफ होना चाहिए। सो फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। जी हाँ, गुड लाइट और प्लेन बैकग्राउंड, पीछे बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए। इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। उनको श्योर करना चाहिए कि कैमरा के सामने उनका आई लेवल ओके है। पोजीशन और सब डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। पोजीशन जो होना चाहिए वो कैमरा के सामने होना चाहिए और सामने देखना भी चाहिए। इंश्योर डेट और फेस इज फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया डिलाइनेटेड बाय द कैमरा एंड डेट इट इज नेदर टू क्लोज और नॉर टू फर। इट शुड कवर द एरिया फुली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल। जी हाँ, पूरा का पूरा फेस कैमरे के अंदर होना चाहिए, जो रेक्टेंगल एरिया आता है उसके अंदर होनी चाहिए और साफ होना चाहिए। ओके दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट नॉट वियर ए कैप मास्क ग्लास स्पेक्टकल्स एंड एयरफोन। इसमें कैंडिडेट को मास्क ग्लास और चश्मा वगैरह कुछ भी पहन करके नहीं फ़ोटो खिंचवानी है। अब आगे देखते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन सिग्नेचर। जेपीजी मोड में होना चाहिए, फॉर्मेट 10:20 के भी होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।
उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/10/2024 है। जी हाँ, इसका लास्ट डेट कब है? 14/10/2024 है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्टेड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। जी हाँ, इसको क्लोजिंग डेट से पहले अप्लाई करना है और उसका इंतज़ार नहीं करो कि लास्ट डेट थी इतना तारीख तक है, हम तब उस टाइम अप्लाई कर लेंगे। अगर उस टाइम आपका एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो पाया तो इसमें एसएससी कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगी। उसके बाद बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू द प्रीव्यू एंड प्रिंट ऑप्शन। ओके, जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसको एक बार फिर से चेक कर लें, प्रीव्यू एंड प्रिंट ऑप्शन देख लें। उसके बाद दे हैव फील्ड करेक्ट डिटेल्स एंड ईच फील्ड। ओके दोस्तों, अब फाइनल सबमिशन करने से पहले आप एक बार प्रीव्यू देख लें, उसमें सारा कुछ अपना डिटेल्स रीचेक कर लें, सारा कुछ आपका डिटेल्स करेक्ट होने के बाद ही फिर सबमिट करें। आइए देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपया। ओके दोस्तों, इसमें 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है सभी के लिए, जिसमें से किसी को फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसका फीस नहीं लग रहा है। जिसमें से कौन कौन कैटेगरी आता है? वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, SC, ST, ESM, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। ये सबको एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, बाकी सभी को 100 रुपया फीस लगेगा। फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू हो सकता है और भीम UPI वगैरह UPI ID से भी कर सकते हैं। फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 15/10/2024 से पहले आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। कब? 15/10/2024 तक आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिजर्व ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिसीव विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी सेल नॉट बी कंसिडर्ड एंड समरली रिजेक्टेड। ओके, बिना एप्लीकेशन फ़ी जमा किए हुए आपका एप्लीकेशन अगर रहेगा तो उसको वहाँ पे काउंटिंग नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, इसमें अगर हम एप्लीकेशन अप्लाई कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, सारा कुछ मेरा ओके है और उसमें अगर हमारा कुछ गलती हो गया है कि तो उसमें एप्लीकेशन में करेक्शन करना है तो करेक्शन कब से कर सकते हैं? 5/11/2024 से लेकर के 7/11/2024 तक हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, 5/11 से 7/11 तक हम इसका करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिफोर सबमिशन ऑफ द करेक्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट चेक that they have filled correct details in each field of the online application form. After the expiry of the window for application form correction, no change, no correction, no modification will be allowed under any circumstance. Request received in this regard in any form like post, fax, email by hand, it shall not be entertained by the commission and will be summarily rejected. Okay, आप एक बार फिर से चेक कर लें फॉर्म अप्लाई करने से पहले या सबमिट करने से पहले और करेक्शन डेट के टाइम से पहले चेक कर लें कि आपका सारा कुछ सही है। अगर आपका कुछ भी उसमें कुछ भी करेक्शन रह गया, कुछ भी गलत फिलअप हुआ है तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें बहुत सारे जगहों पर सेंटर दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे जगहों पर सेंटर दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ओके दोस्तों, रीजन एंड स्टेट OT अंडर जरिडिक्शन ऑफ द रीजन। इसमें बिहार एंड UP उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। बिहार उत्तर प्रदेश में बहुत से जगहों पर है। उसके बाद देखिए ईस्टर्न रीजन में आ जाता है। ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो झारखंड में कहाँ कहाँ है हम देख लेते हैं। झारखंड में रांची है, रांची के बाद फिर आपका झारखंड में सिलीगुड़ी है, रांची के बाद फिर झारखंड में सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी नहीं है, सिलीगुड़ी तो वहाँ पड़ता है। उसके बाद जी हाँ, झारखंड में एक ही जगह आपका सेंटर है, रांची। उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जगहों पर है, फिर अंडमान और निकोबार आइसलैंड में है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लक्षद्वीप, कर्नाटका, लगभग ऑल ओवर इंडिया में इसका सेंटर है। तो आपका जहाँ पे नज़दीक पड़ता है वहाँ पे आप सेंटर को चूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सभी का अलग अलग वेबसाइट भी दिया हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, आइए देखते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल पर क्या है। इसमें द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ द वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन का रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ओके, 80 क्वेश्चन का पेपर रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, एलिमेंट्री से 20, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना रहेगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन बनानी है, 1 घंटा में आपको
80 क्वेश्चन बनाना है। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस भी दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कहाँ से क्या चीज़ आएगा, फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आएगा, इंग्लिश हिंदी से आएगा। उसके बाद देख लेते हैं फिजिक्स स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिक्स स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, इसमें कौन कौन सा टेस्ट होगा, फिजिक्स एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएचडी एंड फिजिक्स इफिशियंसी टेस्ट। ओके दोस्तों, ये भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम निकालने के बाद। उसके बाद आ जाता है फिजिक्स इफिशियंसी टेस्ट। इसमें इफिशियंसी टेस्ट में आप देख सकते हैं दिया हुआ है मेल के लिए रनिंग कितना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए कितना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और ये क्या किसके लिए है, जो लद्दाख रीजनिंग से नहीं बिलोंग करता है उसके लिए। ओके दोस्तों, और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करता है उसके लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है और 800 मीटर 5 मिनट में है। ओके दोस्तों, फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में है और 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है, ये लद्दाख के लिए है। ओके, अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देख लेते हैं। मेल के लिए हाइट कितना होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए कितना होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे छूट दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट रख करके या तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ कितना था, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, अब चेस्ट देख लेते हैं। चेस्ट सिर्फ मेल के लिए होता है 80 सेंटीमीटर और मैक्सिमम एक्सपेंशन के बाद होना चाहिए 5 सेंटीमीटर इंक्रीज, मतलब 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। इसमें भी आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग छूट दिया गया है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं वेट। वेट जो होना चाहिए उसके एज के अनुसार से होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड के पैरामीटर मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार जो एज है उस एज के स्टैंडर्ड के अनुसार से जितना वेट होना चाहिए वो उसके हिसाब से आपका वेट होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त में, ये यहाँ पे दिया गया है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज एनएम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यह होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यह होना चाहिए। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम सेविंग डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस से बिलोंग करते हैं, जो एक सर्विसमैन है, जो कास्ट कर लिए सर्टिफिकेट ले कास्ट में जो ST SC OBC के लिए भर के रखे हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। डिफेंस के लिए डिफेंस सर्टिफिकेट चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए उनके लिए चाहिए। फिर NCC के लिए जिसने अप्लाई किया उनके लिए भी चाहिए। डोमिसाइल रेसिडेंशियल तो सभी के लिए चाहिए, मैट्रिकुलेशन तो सभी के लिए चाहिए। उसी प्रकार जो जिस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं उनको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ में रखना है। उसके बाद दोस्तों आइए आगे देखते हैं एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन। और आगे यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ रखना है। इसमें जब आपका सारा कुछ सर्टिफिकेट ओके हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी, आधार कार्ड प्रिंट आउट ऑफ आधार से, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, एम्प्लॉय ID, ओके, एक्स सर्विसमैन एंड एनी अदर फोटो बीरिंग ID कार्ड। ओके दोस्तों, ये सब आपके पास होना चाहिए। मेड ऑफ सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इसका तो सबसे पहले तो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें 5 प्रकार की टेस्ट होगी, वो सब आपको क्वालिफाई करने के बाद ही आप इसमें कांस्टेबल GD SSC कांस्टेबल GD में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें से कट ऑफ मार्क्स किसका कितना रहेगा, 30% रहेगा जनरल के लिए, OBC और EWS के लिए 25, इसमें और 20। ओके दोस्तों, उसके बाद आइए आगे देखते हैं। इसमें NCC सर्टिफिकेट जिसके पास है वो पहले ही बताए हैं 5%, 3% और 2% वो सबको छूट मिलेगा। इसमें कौन कौन सा पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे भरा गया है, कौन कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करेगा आपके रैंक आने के बाद कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, इसमें BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, असम राइफल है, NCB और SSF है। अब आगे आइए देखते हैं। और रेजुलेशन एंड टाई केस एक्शन अगेंस्ट टाइप ऑफ मर्डर प्रैक्टिस, इसमें मर्डर प्रैक्टिस। और आगे इसमें फ़ी तो बताए ही थे, 100 रुपया फीस है।
उसके बाद यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे पार्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओके दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 1 जब हम एप्लीकेशन जब अप्लाई करेंगे तो उस टाइम आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन के टाइम पे आपके पास जो बताए थे एनेक्जर 1 देखने के लिए, एनेक्जर 1 पे हम लोग आ चुके हैं। इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफ फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन, फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए, वेरीफाई OTP होगा, ईमेल ID होना चाहिए, वेरीफाई OTP होगा, आधार नंबर होना चाहिए, इसमें भी आपका वेरीफाई OTP होगा, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल, पासवर्ड करेक्शन, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन रहना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ एजुकेशन, बोर्ड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सारा कुछ आपसे जो भी आपका मांगा जाएगा फॉर्म अप्लाई करते वक्त वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, वो सब कुछ आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई सबमिट पे क्लिक करेंगे। जिसमें डॉक्यूमेंट्स आपका जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया है, वो सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में आपको डिटेल्स में दिया गया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे होगा। फिर पर्सनल डिटेल्स होगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स पेज होगा, उसके बाद लॉगिन स्क्रीन विथ 1 टाइम पासवर्ड होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा पासवर्ड करेक्शन होगा। उसके बाद पासवर्ड करेक्शन के बाद लॉगिन विथ न्यू सेट पासवर्ड होगा। पासवर्ड करेक्शन के बाद लॉगिन विथ न्यू पासवर्ड के साथ होगा। फिर एडिशनल डिटेल्स आपका पेज खुल जाएगा, वहाँ पे आप सारा कुछ डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा, डिक्लेरेशन आप करेंगे। उसके बाद आपका सबमिट पे कर देंगे तो आपका हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। और पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी है, इसमें भी आपको वही सब चीज़ चाहिए और वैसा ही आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसा ही वीडियो, ऐसा ही वैकेंसी की जानकारी लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।